हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेंस क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे लेंस क्या है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, वह लेंस कहलाता है। यानी कि आप दर्पण पढ़े हैं, जिस तरह से गोलीय दर्पण का एक पृष्ठ परावर्तक होता था, यहाँ पर वह दोनों पृष्ठ गोल परावर्तक पृष्ठ है। यानी इस लेंस के कितने पृष्ठ हैं? दो पृष्ठ है जो कि गोलीय होते हैं और परावर्तक होते हैं। अब लेंस के प्रकार क्या है? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चित्र बना रहे हैं, इसको देखिए। ऐसा लेंस जो बीच में तो मोटा हो और किनारों से पतला हो, यानी कि एक ऐसा लेंस जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, अवतल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। यानी कि एक ऐसा लेंस, देखिए चित्र में दोस्तों, ये बीच में देखिए ऐसे पतला है और किनारों पर मोटा है। तो इस प्रकार के लेंस को हम जो है अवतल लेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो दोस्तों, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, लेंस है उत्तल लेंस। इस पर दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ है प्रथम पृष्ठ और दूसरा होता है द्वितीय पृष्ठ। लेंस में प्रकाश हमेशा, लेंस हो दर्पण हो कोई भी हो, उसमें प्रकाश हमेशा किस ओर से चलता है? बाईं ओर से। यानी वस्तु कहां पर रखी होगी? वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग हम लेंस की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? तो भैया, लेंस जो है जिस खोखले गोले के जो दो गोले के भाग होते हैं, उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपने जाना कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? यानी कि ये देखिए, इस तरह से लेंस किसी गोले का एक भाग है, यानी कि दो गोला खींच के इस तरह से बनाया गया। तो ये पार्ट जो है काट के अलग कर दीजिएगा, जो जुड़ा हुआ है इस पार्ट को लेंस बना दिया। यानी कि इस गोले का केंद्र, जिस इस खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का भाग है, उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब चूंकि लेंस में दो केंद्र होते हैं, इसलिए इसको दो केंद्र C1 व C2 के नाम से जानते हैं। या इसी को, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या भाई, ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग है, तो उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या R। अब मुख्य अक्ष क्या है? यहां पर मान लीजिए C1 है और ये C2 है। अब C1 और C2 को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा जो है, वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। C1 और C2 को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। दर्पण का द्वारक क्या है? यानी कि लेंस का द्वारक क्या है?
लेंस का द्वारक। तो भैया लेंस का द्वारक जो है, इस अर्धवृत्ताकार जो दिख रहा है लेंस, इसका व्यास ही दर्पण लेंस का द्वारक कहलाएगा। अब प्रकाशिक केंद्र क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जहां से प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है, उसको हम जो है ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस वह बिंदु है, चलिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, आइए इस तरह से समझते हैं। ये आपका दर्पण लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। यदि कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अपवर्तित होने के बाद लेंस के दूसरी तरफ जिस बिंदु से होकर जाती है या होकर वहां से आती हुई प्रतीत होती है, यानी अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है। देखिए सबसे पहले अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देना, और अपसारी का मतलब है कि उन किरणों को फैला देना। तो भैया उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, कई सारी प्रकाश किरणें जाती हैं, तो वह किसी एक बिंदु से होकर एकत्रित होती हैं। ऐसा लगता है किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। तो यह लेंस की अभिसारी प्रकृति है, यानी कि उत्तल लेंस की प्रकृति जो है कैसी होती है? अभिसारी होती है। अब उत्तल लेंस को इसीलिए क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, इसके दो नाम होंगे। इसी प्रकार अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होती हैं और जब अपवर्तन होता है, तो यह अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर क्या होती हैं? प्रसारित हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। तो इस प्रकृति को, यानी कि प्रकाश की किरणों को इस तरह से फैलना लेंस की जो है अपसारी प्रकृति कहलाएगी। यानी अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है।